हेलो फ्रेंड्स, वाईसीआई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू किया है, एक्सरसाइज 1.1 में से नियर अबाउट पूरे एग्जाम्पल्स हमने लिए हैं। आज का एक्सरसाइज 1.1 के लिए आखिरी लेक्चर होगा। अब तक के वीडियो आपको पसंद आए ही होंगे, आई होप सो। और वीडियो को लाइक भी करते रहिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का डिस्कशन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में एक ऐसा टेबल आपको दिया है। इस टेबल में एफ एक्स, जी एक्स, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स, इसके कुछ वैल्यूज दिए हैं फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू है वहां पर 2, 4, 6। उसके लिए करस्पॉन्डिंग एफ एक्स, जी एक्स, जैसे कि x इज इक्वल टू 2 के लिए एफ एक्स आपको दिया है 1, मतलब एफ ऑफ 2 हो गया वो, x के बदले 2 वहां पर समझिए। तो एफ ऑफ 2 आपको 1 दिया है, g ऑफ 2 आपको दिया है 6, समझ रहे हो ना। सो x के बदले यहाँ पे 2 रख दिया। एफ डैश 2 आपको दिया है -3, g डैश 2 आपको दिया है 4। ऐसे वैल्यूज वहां पर दिए हैं। तो हम इस टेबल से आपको सॉल्व करना है। ये 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन दिया है वहां पे, उस टेबल पर डिपेंड है। तो चलिए फिर टेबल से हमें सॉल्व करना है। तो आर एक्स आपको दिया है, पहला क्वेश्चन। आर एक्स आपको दिया है एफ ऑफ जी एक्स, एक कंपोजिट फंक्शन, हमें पता है एफ ऑफ जी एक्स तो कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। सो एफ ऑफ जी एक्स फंक्शन दिया है, तो आपको पूछा गया है आर डैश 2 निकालना है, आर डैश 2। सो आर डैश एक्स, तो यहाँ पे दिया आर एक्स दिया, मतलब आर डैश एक्स निकालना है सबसे पहले। आर डैश एक्स मतलब विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करना है, तो बड़े आराम से उसे डिफरेंशिएट करो। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, उसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो दिस विल बिकम आर डैश एक्स इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव आर डैश एक्स, एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव, तो पहले वाला जो फंक्शन है ना उसका डेरिवेटिव पहले लेना पड़ता है, कंपोजिट है ना। सो एफ डैश ऑफ जी एक्स, एफ डैश ऑफ ब्रैकेट इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ब्रैकेट, बराबर है ना। सो एफ ऑफ जी एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। सो जी एक्स का डेरिवेटिव आगे लेना पड़ेगा। आपको क्या पूछा है, आर डैश 2, मतलब आर डैश एक्स में एक्स के बदले लिखेंगे आप 2, तो एक्स के बदले 2 रखो। सो देयरफॉर आर डैश ऑफ 2, एक्स के बदले 2 लिखो, तो थ्रू आउट जहां पर एक्स है वहां पर 2 रखो। दिस विल बी एफ डैश ऑफ g2, ठीक है, एफ डैश ऑफ g2 इंटू जी डैश ऑफ 2, जी डैश ऑफ 2। तो g2 क्या है, g2 मतलब gx में x के बदले 2 रखा। देखिए दिस इज x इज इक्वल टू 2 हियर, हाँ, gx में रखो। सो मतलब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो gx क्या बनेगा, 6 बनेगा। 2 के लिए 6 है। सो मैं यहां पे लिखूंगा एफ डैश ऑफ 6। g2 क्या है, रिमेंबर ये जो g2 है ना, g2, सो x के बदले gx में x के बदले 2 रखना है, g2 बनेगा। सो x के बदले 2 रखेंगे तो gx बनेगा 6। तो मैंने यहां पे लिख दिया 6, ब्रैकेट में 6 लिख दिया। एफ डैश वैसे है, जी डैश 2, अब देखिए जी डैश 2, जी डैश एक्स, इसमें x के बदले क्या रखना है, 2 रखना है। तो देखिए x के बदले 2 रखना है, तो इसी रो में देखो अभी g डैश 2 विल बी 4, g डैश 2 विल बी 4 देयर। मैं यहां पे लिखूंगा 4, ठीक है, ये 4 वैल्यू मैंने डायरेक्टली जी डैश 2 विल बी 4। अब इसका क्या करें, एफ डैश 6 है वहां पर, मतलब एफ डैश एक्स के बारे में सोचना पड़ेगा। सो एफ डैश एक्स इधर है, राइट, एक्स के बदले हम कितना लिखेंगे, 6, ठीक है। एफ डैश एक्स इस कॉलम में वैल्यू है वो, एक्स के बदले क्या लिखेंगे, 6। तो देखिए एक्स के लिए 6, तो एफ डैश एक्स में -4, ठीक है। सो मैं इधर लिखूंगा -4, ठीक है, इंटू 4, है कि नहीं। सो इन दिस वे यू गॉट
-16. सो दिस इज r-2. r-2 आपको मिला -16. इट्स सो सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी चिल्लर. ये चिल्लर ही क्वेश्चन है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है. ठीक है. सो डेरिवेटिव की जो चेन है ना, इसमें भी एक चेन है, कंपोजिट था ना इसलिए. अब इसमें भी देखिए चेन समझ में आनी चाहिए. ठीक है. देखिए इससे डिफरेंट आपको r-4 निकालना है और आपको दिया है rx इज इक्वल टू g ऑफ 3 + 5x. g ऑफ 3 + 5x दिया है. आपको पूछा है r-4 मतलब r-x पहले निकालना पड़ेगा, तो इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएट with respect to x. So r-x is equal to g of 3 + fx into क्या लिखना पड़ेगा, f'(x). क्यों लिखा है इसे, देखिए g ऑफ ब्रैकेट कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम. g ऑफ ब्रैकेट के लिए होगा g' ऑफ ब्रैकेट इंटू d/ds ऑफ ब्रैकेट, बराबर कि नहीं. सो g' ऑफ ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव मतलब 3 + fx का डेरिवेटिव. तो 3 + fx का डेरिवेटिव क्या होगा, इसके लिए तो 0 हो गया. ठीक है. और इसके लिए क्या हो गया, f'(x) हो गया. राइट. दैट्स वाई ब्रैकेट का डेरिवेटिव हमने आगे सिर्फ f'(x) लिख दिया. ठीक है. अब आपको निकालना है r-4. तो चलिए फिर x के बदले क्या लिखेंगे, सही सोचा आपने, x के बदले आप लिखेंगे 4, है कि नहीं. चलिए x के बदले 4 लिख देता हूं, r-4. तो जहां जहां x है वहां वहां 4 रखते जाओ. ठीक है, थ्रू आउट. तो r-4 ये बन गया g' ऑफ 3 + f(4), ये ब्रैकेट क्लोज, इंटू f' ऑफ 4. x के बदले हमने लिख दिया 4. ठीक है. अब देखिए g' ऑफ 3 + f(4) आपके पास सीधा सीधा है वहां पर. देखिए f(4) fx में x के बदले 4, x के बदले लिखना है 4, किसमें, fx में. तो आपके लिए वैल्यू मिलेगा 3, है कि नहीं. तो मैं इधर लिखूंगा f(4). देखिए f(4) x के बदले 4 लिख दिया, f(4) x के बदले जब 4 लिखेंगे तो उसके वैल्यू 3 रहेगी वहां पर, f(3) इंटू f'(4). अब देखिए f' ऑफ 4 इज 4 के लिए f'(x) विल बी 5. तो मैं इधर लिखूंगा 5. ठीक है. अब इसका क्या करना है, इसका एडिशन करो, है कि नहीं. इट्स सो सिंपल. g' ऑफ 6, 3 + 3 कितना होता है ये तो आपको पता है. हाँ. सो देखिए 3 + 3 6. सो g' ऑफ 6 इंटू 5. ठीक है. ये 5 वैसे ही रख देता हूं. अब देखिए ये 5 वैसे ही रखा मैंने. ठीक है. g' ऑफ 6, तो जैसे जैसे वहां पर नोटेशन दिया है ना वैसे ढूंढना पड़ता है. g दिया तो gx के कॉलम में देखना, g' दिया तो g' के कॉलम में देखना है. सिर्फ उसके आगे जो नंबर है वो देखना. g' ऑफ 6 मतलब x के बदले 6, x के बदले लिखेंगे 6. ठीक है. तो 6 रहेगा तो g'6 कितना रहेगा, g'6 विल बी 7. सो मैं इधर लिखूंगा 7, है ना. इसका वैल्यू है 7 इंटू 5. सो दिस बिकम्स 35. दिस इज द वैल्यू ऑफ r-4. ये हो गया r-4. ठीक है. r-4, ये r-4. ठीक है. अब तीसरा क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट नहीं है. देखिए sx दिया है आपको f ऑफ 9 - fx. ये 9 है वहां पर, 9 - fx. तो s'4 आपको निकालना है. s'4 मतलब पहले s'(x) तो निकालिए. चलिए s'(x) निकाल देते हैं. डिफरेंशिएट कर देता हूं इसे. s'(x) इज इक्वल टू f ऑफ ब्रैकेट, डेरिवेटिव विल बी f' ब्रैकेट d/ds ऑफ ब्रैकेट, f' ऑफ 9 - fx. ठीक है. ब्रैकेट डाल देता हूं, इंटू -f'(x) करना पड़ेगा दोस्तों, बिकॉज 9 - fx के लिए डेरिवेटिव क्या रहेगा, 9 - fx. इसका d/dx लेना है आपको. 9 के लिए क्या आएगा, 0 माइनस
एफ एक्स के लिए आएगा एफ डैश एक्स, 0 माइनस एफ डैश एक्स, तो ये माइनस एफ डैश एक्स, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट डालो, ब्रैकेट। तो ये माइनस साइन अब वैसे ही रहो, कोई बात नहीं। एफ डैश एक्स, एक्स के बदले आपको रखना है 4 4 4, हर एक जगह पर एक्स के बदले 4 रखो, आराम से रखो, एकदम हळूच ठेवायचा, हळूच। हाँ, एस डैश 4 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4, ठीक है, 9 माइनस एफ ऑफ 4 इंटू माइनस, इंटू साइन दिया है मैंने, एफ डैश ऑफ 4, ठीक है, एफ डैश ऑफ 4, या फिर यहां ब्रैकेट डाल देता हूं, कोई बात नहीं। अब एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4, एक्स के बदले 4 लिख दिया, एफ ऑफ 4 मतलब एफ एक्स में जाना है, एफ एक्स कितना है 3, तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा 3, 9 माइनस 3, ठीक है। सो इधर आखिरी पेज 1, पेज 2, पेज 3, चलिए पेज 3 पर। सो मैं इधर लिख देता हूं एस डैश ऑफ 4 इज इक्वल टू, इसे बाद में सॉल्व करेंगे हम, एस डैश 4 इक्वल टू एफ डैश ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 4, एक्स के बदले 4, एफ ऑफ 4 इज 3 है, 3। सो मैं इधर लिख देता हूं 3 इंटू, ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन दे दिया मैंने, एफ डैश ऑफ 4, हाँ डेरिवेटिव में जाना है, एफ डैश मतलब इस कॉलम में, ठीक है, एफ डैश ऑफ 4 मतलब एक्स के बदले हो, ये आएगा 5, ठीक है, ये आएगा 5, ठीक है। सो एफ डैश ऑफ, ये कितना बना 9 माइनस 3 मतलब 6 इंटू माइनस 5, ठीक है, बट एफ डैश ऑफ 6 तो आपके पास है 6 एफ डैश में, इस कॉलम में, राइट, ये है -4, 6 के लिए एफ डैश एक्स कितना है -4, तो मैंने यहां लिख दिया -4, ठीक है, इंटू -5। सो दोस्तों माइनस माइनस प्लस, 4 5 20, यस डैश 4 कितना हो गया, यस डैश 4 प्लस 20, ठीक है। सो ये हो गया यस डैश 4। तो चलिए इसकी तरफ अभी एस एक्स आपको दिया है, एस एक्स कितना दिया, क्या दिया है, जी ऑफ जी एक्स। चलिए 4th क्वेश्चन पर आ जाता हूं, एस एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ जी एक्स, जी ऑफ जी एक्स, यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट डाल देता हूं मैं, जैसे एफ ऑफ जी एक्स वैसे जी ऑफ जी एक्स, कंपोजिट फंक्शन, डेरिवेटिव लेना है, एस डैश 6 चाहिए तो पहले एस डैश एक्स निकालिए, है ना, बड़े आराम से निकालिए, हाँ इत्मीनान से निकालिए। देखिए चलिए डिफरेंशिएट कर देता हूं इसे, देयरफॉर एस डैश एक्स इज इक्वल टू जी डैश ऑफ जी एक्स, ठीक है, जी डैश ऑफ जी एक्स इनटू क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स, समझ रहे हो ना, जी डैश पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव, पहले बाहर वाले जी, so g dash of this, g dash of bracket d by ds of bracket। अब हमें x के बदले क्या रखना है 6, therefore s dash of 6 is equal to g dash of g6, g dash of g6 into g dash of 6, ठीक है, यहां पे g dash of g6 है और यहां पर g dash 6 है, तो चलिए इसका मतलब gx और g डैश में, g और g डैश में जाना है। g6 क्या है, देखिए दिस इज g डैश ऑफ g6 क्या है, g6 gx में जाना है, gx में, x के बदले 6 मतलब g6, इसके लिए gx का वैल्यू क्या है 2, तो मैं यहां पे लिखूंगा 2, ठीक है, इनटू g डैश 6, तो g डैश का कॉलम ये है, 6 के बदले 6 के लिए g डैश 6 के लिए g डैश x इज 7 देयर, तो मैं यहां पे लिखूंगा 7, ठीक है, ये 7। सो g डैश 2 क्या है, देखिए g डैश 2 x के बदले 2 लिखना है, ठीक है, सो g डैश 2 इज 4 देयर, है ना, सो दिस इज 4, सो ये हो गया 4 और ये 7 वैसे ही रखो, 4 7 28, सो दिस इज एस डैश 6, है कि नहीं, और इस तरह हो गया आपका
कल्याण हो गया, कल्याणमस्तु। सो मेरे देश के नौजवानों, आपके लिए अब एक ही काम बचता है। क्या करना है? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, आराम से लेना है, अगदी हळूच घ्यायचा आहे। घ्या। तो दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखिए। सो अज्यूम दैट f'3 -1 है, g'2 कितना है 5 है, g2 कितना है 3 है, और आपके पास फंक्शन क्या है y = f(gx)। तो इसका dy/dx इज इक्वल टू व्हाट आपको पूछा है, कब? x = 2 के लिए। किस वैल्यू के लिए? x = 2 के लिए। अब देखिए dy/dx मतलब y डैश है ना। चलिए मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं। किस फंक्शन को? इस फंक्शन को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। त्याला हळूच डिफरेंशिएट करून घ्या। f' ऑफ ब्रॅकेट इनटू d/dx ऑफ दैट ब्रैकेट g'(x) ऐसे होगा, बराबर है। f' ऑफ gx इंटू g'(x)। y' का मतलब क्या होता है दोस्तों? y' का मतलब dy/dx है कि नहीं? therefore dy/dx इज f' ऑफ gx बराबर है इंटू g'(x)। तो आपको x = 2 रखना है, वहां पे डेरिवेटिव चाहिए। सो एट x = 2, या फिर इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसे dy/dx एट x = 2, ठीक है, इज इक्वल टू f' जहां जहां x है वहां पर 2 रखिए अभी, g2 f' ऑफ g2 f' ऑफ g2 इंटू g'(x) मतलब g' ऑफ 2 है कि नहीं। एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। g2 क्या है आपके पास? देखिए आप g2 तो डायरेक्टली दिया है 3, तो मैं इधर लूंगा f' वैसे ही रहेगा, g2 के बदले मैंने लिख दिया 3 g2 के लिए। g'2 देखिए g'2 इज 5, तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं 5, ठीक है। अब और इनका मल्टीप्लिकेशन मत करो, गलती से करेंगे नहीं तो। ये अलग है, सेपरेट नंबर है कांस्टेंट, और ये फंक्शन के लिए है f'3। तो देखिए f'3 इज -1 देयर, तो मैं यहां पे रखता हूं -1। ये किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू। ये f'3 इज -1, तो रख दिया मैंने -1 इंटू 5। तो 5 इंटू -1 क्या हो गया दोस्तों? -5। इट्स सो सिंपल। y' एट x = 2 मतलब dy/dx एट x = 2 कितना मिला? -5 मिला। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सो hx दिया है और आपको पूछा है h'1। कुछ भी हो, h'1 का मतलब अभी पहले h' तो लेना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा। चलिए hs को मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। सो यहां से इसका सॉल्यूशन शुरू होगा। hx इज इक्वल टू √4f(x) प्लस 3gx है कि नहीं। रूट का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट इंटू रूट वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है कि नहीं। सो देखिए डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, h'(x) इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ 4f(x) प्लस 3gx, ठीक है, इनटू, अब मैं डेरिवेटिव लिख देता हूं डायरेक्ट इस ब्रैकेट का। ब्रैकेट ये जो रूट है ना, रूट वाला फंक्शन। सो 4f(x) के लिए डेरिवेटिव क्या होगा? 4f(x) के लिए 4 तो वैसे ही रहेगा, f(x) के लिए f'(x) 4f'(x), ठीक है, प्लस 3 इंटू gx के लिए डेरिवेटिव क्या रहेगा? 3g'(x), ठीक है, ऐसे वो डेरिवेटिव रहेगा। इसे मैं इधर ऊपर लिखूंगा अभी, ठीक है। ये हो गया 2√4f(x). अब हमें चाहिए h'1, तो मैं इधर लिख देता हूं therefore h'1 मतलब h'1 x के बदले 1 रखना है वहां पे। हर एक जगह पर
जहां जहां x है वहां पर 1 रखिए। क्या होता है देखेंगे, ये मैं अभी ब्रैकेट ऊपर लिख देता हूं। 4 f'1 प्लस 3 g'1। मैंने क्या कर दिया, x के बदले 1 रख दिया। नीचे यहां पर 4 f(1) प्लस 3 g(1), ठीक है। अब आपके पास जो भी वैल्यूज है वो वैल्यूज उठाना है और आराम से यहाँ रखना है और आराम से सॉल्यूशन निकालना है और तालियां बजाना है कि नहीं, बराबर है। सो अब देखिए 4 इंटू f'1 किधर है, देखिए f'1 पूरे वैल्यूज आपको दिए हैं यहाँ पर 3, f'1 इज 3 प्लस 3 इंटू g'1। अब देखिए g'1 इज 4 देयर, g'1 इज 4 है, ठीक है। उसके बाद नीचे 2 अंडर रूट है, ये अंडर रूट 4 f(1) 4 इंटू f(1) f है, f। सो f(1) देखिए 4 है, सो फिर से 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू g1 क्या है, सो g1 आनंद है, g1 इज 3, g1 क्या है 3। सो ऊपर 4 3 12, 3 4 12, 12 प्लस 12 लिख दो 24 है कि नहीं, अपॉन 2 रूट 16 प्लस 9 लिख दो 25 होता है। सो 25, ठीक है। 2 से इधर डिवाइड कर दो, ऊपर 12 आएगा। देखिए 4 3 12, 4 3 12, 12 प्लस 12 24। नीचे रूट 16 प्लस 9, 16 प्लस 9 25, रूट 25 का मतलब 5 होगा। ये 2 से इधर डिवाइड करेंगे 12 आएगा। सो दिस विल बिकम 12 अपॉन 5। दिस इज h'1, this is h'1, that's all. So it was so simple, very chiller, very chiller. So ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आराम से ले लीजिए दोस्तों। और इतना सब कुछ हो रहा है तो कम से कम एक लाइक भी देते जाओ चलते चलते। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पहले देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है पहले वो कर देंगे। सो f(x) आपको दिया है x² प्लस 5, gx भी दिया है आपको e⁻x प्लस 3 और f'(g0) आपको निकालना है, g'(f(-1) आपको निकालना है। मतलब इसे कंपोजिट बना के डिफरेंशिएट करना है। तो पहले क्या काम करेंगे हम, f(gx) करेंगे। f(gx) अगर लिखेंगे f(gx) है कि नहीं, तो आपको मिलेगा f'(g)(x), वट एवर इट में भी जो है आगे मिलने वाला है कि नहीं। सो f'(g) ऐसे फॉर्म में अगर लिखना है तो f(gx) तो पहले लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्या करो, इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखना है। सो f(x) आपको दिया है x² प्लस 5, ठीक है, और gx आपको दिया है e⁻x प्लस 3, मैंने लिख दिया। नाउ f(gx) ऐसे लिखना है मुझे, मतलब फंक्शन f(x) को gx के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। gx क्या है e⁻x प्लस 3, तो सिर्फ इतना करना है। यहाँ पे x के बदले अगर मैंने gx लिख दिया तो x² के बदले gx² लिखना पड़ेगा। इट्स सो सिंपल है कि नहीं। देखिए इसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया है f(gx), x के बदले gx, तो इधर x² के बदले gx²। तो चलिए मैं इधर लिख देता हूँ gx², ठीक है, प्लस 5 ये बाजू में लिख दिया मैंने। gx क्या है आपके पास, अब gx सीधा इधर क्या करो, e⁻x प्लस 3 इसका स्क्वायर कर दो, e⁻x प्लस 3 स्क्वायर प्लस ये 5 वैसे ही रख दो। अब इसका एक्सपेंशन कर दो, a प्लस बी होल स्क्वायर के हिसाब से क्या होगा, a² प्लस 2ab प्लस b² होगा कि नहीं। a² मतलब e⁻x का स्क्वायर, तो क्या बन जाता है e⁻2x, ये तो आपको पता है रूल्स ऑफ इंडाइसेस होने चाहिए ना। a⁻m ब्रैकेट n क्या होता है दोस्तों, a⁻m ही होता है ना। सो x इंटू 2x ही होगा वो। सो e⁻2x प्लस 2ab मतलब 2e⁻x इंटू 3 है कि नहीं, मतलब 6e⁻x प्लस b² 3 मतलब
3 स्क्वायर मतलब 9, ये प्लस पाई, सो ये बन जाएगा e रेस टू 2x प्लस 6 e रेस टू x प्लस 9 प्लस पाई 14. सो दिस इज f ऑफ gx. क्या मिला आपको? f ऑफ gx मिल गया. अब आपको उसको डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, चलिए उसे डिफरेंशिएट कर देते हैं. डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश ऑफ gx है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं हम. f डैश ऑफ gx इज इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? e रेस टू 2x इंटू 2x के लिए 2 लिखना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन है, e रेस टू fx है वो, सो e रेस टू fx इंटू f डैश x. सो e रेस टू 2x और 2x के लिए 2 प्लस 6 इंटू e रेस टू x का डेरिवेटिव, सबसे आसान काम, e रेस टू x प्लस 14 के लिए क्या रहेगा? 0 रहेगा. एक ऐसा डेरिवेटिव मिला, f डैश ऑफ gx मिला. आपको क्या चाहिए? f डैश ऑफ g 0. देखिए f डैश ऑफ g 0, x के बदले 0 लिख दो फिर अभी. देयरफॉर f डैश ऑफ g 0. So at x is equal to 0, f dash of g 0 will be equal to, देखिए 2 जहां पर x है वहां पर 0 रख दो, ये बनेगा 2 e रेस टू 0 प्लस 6 e रेस टू 0 है कि नहीं. ये बनेगा 2 e रेस टू 0 प्लस 6 e रेस टू 0. सो e रेस टू 0 क्या होता है? a रेस टू 0 रूल्स ऑफ इंडाइसेस आपने पढ़े हैं 6-7 स्टैंडर्ड में, है कि नहीं. इसका वैल्यू 1 होता है. 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, तो 2 प्लस 6 कितना हुआ? 8. सो f डैश ऑफ g 0 इज 8. अब g डैश ऑफ f ऑफ -1 करना है तो पहले g ऑफ fx ऐसा उल्टा उसको लिखना पड़ेगा, है ना. नाउ g ऑफ fx ऐसे मुझे लिखना है, बिल्कुल वैसे ही करो. अभी g में, फंक्शन g में जाना है. अभी g में x के बदले fx लिखना है. देखिए इसमें x के बदले fx, सो e रेस टू fx क्या है वहां पे? fx है x स्क्वायर प्लस पाई, तो मैंने x के बदले x स्क्वायर प्लस पाई लिख दिया. तो पहले से यहां पर 3 था, ये 3 मैंने आगे लिख दिया. समझ रहे हो ना? g ऑफ fx मतलब gx में आप जाएंगे, x के बदले fx लिखेंगे. तो यहां पर e रेस टू x था, इसमें e रेस टू x था, x के बदले हमने क्या लिखा? x स्क्वायर प्लस पाई लिख दिया. सो बड़े आराम से अब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, बड़े आराम से, है ना. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. देखिए g डैश ऑफ fx इज इक्वल टू e रेस टू fx है, ये e रेस टू fx के लिए. हाँ सही सोचा आपने, काफी प्रैक्टिस की है आपने, बराबर है. x स्क्वायर के लिए 2x, देखिए e रेस टू fx इंटू f डैश x, पावर का डेरिवेटिव 2x है ना. x स्क्वायर के लिए 2x, फाई का 0 होता है, प्लस 3 के लिए तो 0 रहेगा. ठीक है, तो यह बन गया 2x e रेस टू x स्क्वायर प्लस 5. दिस इज g डैश ऑफ fx बन गया दोस्तों. क्या बन गया? g डैश ऑफ fx. आपको निकालना है g डैश ऑफ f ऑफ -1, x के बदले -1 रखना है. सो एट x इज इक्वल टू -1, तो दिस विल बिकम g डैश ऑफ f ऑफ -1, है कि नहीं. इंटरेस्टिंग छोटे छोटे एग्जांपल्स है, एक थोड़ा सा यही एक बड़ा था. ठीक है, 2 इंटू एक्स के बदले जिधर जिधर x है उधर उधर -1 रखना है, जिधर जिधर x उधर उधर -1. f ऑफ -1 यहाँ पे 2 इंटू -1 e रेस टू -1 का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 5. ठीक है, क्या होता है देखिए, ये -2 बन गया, -2 इंटू -1 e रेस टू -1 का स्क्वायर करो +1 प्लस 5, तो ये बनेगा 6 -2 e रेस टू 6. दिस इज द वैल्यू ऑफ g डैश ऑफ f ऑफ -1. इसकी वो वैल्यू है.
सिंपल था, थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए ये वाला एग्जाम्पल पहले लिया। इसका आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और एक आधा लाइक भी देते रहिए। आपकी प्रॉपर्टी नहीं देना है, आपको लाइक देना है, कम से कम लाइक तो देते जाओ यार। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 7 अब ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है देखिए, थोड़ा सा आराम से पढ़िए इसे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, 7 क्वेश्चन है। फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व में, कर्व पर जितने एक्स कोऑर्डिनेट है वो एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करना है। सो जितने भी पॉइंट्स है, पॉइंट्स का एक्स कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। सो वाई दिया है sin 2x - 2 sin x, ठीक है, कि कंडीशन इज दैट x का वैल्यू 0 to 2 पाई के बीच में होना चाहिए। और दूसरी बात, dy/dx कितना होना चाहिए, dy/dx 0 है, वहां पर दिया है, ठीक है। तो चलिए पहले डिफरेंशिएट कर देता हूं इसे मैं। आपका सॉल्यूशन ऐसे रहेगा, आपको y दिया है, ठीक है, y, सो y इज इक्वल टू sin 2x - 2 sin x, ठीक है। चलिए मैं इसे डिफरेंशिएट कर देता हूं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy/dx इज इक्वल टू sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos 2x, है ना। अब बेसिक फॉर्मूले सबको पता है। अब एक कंपोजिट बन गया sin 2x, तो sin 2x का cos 2x इंटू 2x के लिए है कि नहीं, ऐसे होगा कि नहीं, वो sin 2x बहुत बार हो गया, sin ब्रैकेट का डेरिवेटिव cos ब्रैकेट इंटू dy/dx ऑफ दैट ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में 2x है कि नहीं। 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2, तो यहां पे लिखना पड़ेगा, है कि नहीं, -2, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, sin x का डेरिवेटिव cos x, ठीक है। बट ये कंडीशन, इस पे ध्यान दो, है ना। बट सिंस यहां पे लिख रहा हूं मैं, सिंस dy/dx इज 0, है कि नहीं, dy/dx क्या है, 0 है, तो इसे 0 कंसिडर करो। 2 cos 2x - 2 cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो 2 निकाल दो, चलो, cos 2x - cos x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इधर 2x इधर x दिख रहा है, cos 2x - cos x, तो cos x, एक cos x रह गया है, या अलग अलग फंक्शन है दोनों। cos 2x अलग है, cos x अलग है, ठीक है, वो गलती मत करो, ठीक है। जम गया बोल के करते कुछ बच्चे, हाँ, कुछ नहीं जम गया, बिगड़ गया। अब देखिए 2 से मैंने डिवाइड कर दिया इक्वेशन को, तो यहाँ cos 2x और यहाँ पे cos x रहेगा। अब एक काम करेंगे, cos 2 थीटा के लिए एक फार्मूला होता है, cos 2 थीटा। cos 2 थीटा वी कॅन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन, ओनली साइन मध्ये पण लिहिता येत त्याला बरं का, आणि cos x मध्ये पण लिहिता येतं, आठवतं की नाही, हां, लास्ट इयर शिकलोय आपण। सो cos 2 थीटा कॅन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ साइन ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ cos ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ tan भी लिख सकते हैं और साइन cos के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमें चाहिए cos के फॉर्म में, cos को cos के फॉर्म में लिखना है। सो cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ऐसे वो फार्मूला होता है। इसका इस्तेमाल हम यहां पर करेंगे, थीटा के बदले x है यहाँ पे, मैं इसे लिख देता हूं 2 cos स्क्वायर x -1 cos x, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, देखिए ये बन गया 2 cos स्क्वायर x -cos x -1, ठीक है। अब cos एक क्वाड्रेटिक बन गया, कैसे, अब देखिए cos x के लिए m कंसिडर करो थोड़ी देर के लिए, वैसा करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए चलो cos x को हम m कंसिडर करेंगे, तो यह क्या बनेगा 2m स्क्वायर, यह बन गया 2m स्क्वायर -m -1, देखिए 2m स्क्वायर -m -1, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ऐसे हम फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। 2 × -1 तो 2 1 2, 2 के लिए फैक्टर्स दुनिया में आप कहीं पर भी जाए, जापान जर्मनी कहीं पर भी जाए, तो 2 के लिए कोई फैक्टर्स है ही नहीं, 2 1 2 ही है ना, हाँ। तो इसे सिर्फ साइन अरेंज करो उसका, हाँ, साइन हमें क्या चाहिए, -1 चाहिए ना, तो 2 और 1 के लिए -1 चाहिए, तो -2 + 1 लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसे 2m स्क्वायर मैं लिख देता हूँ 2 cos स्क्वायर x -2 cos x + 1 cos x, है ना, -2 cos x
प्लस 1 cos x और ये -1 वैसे ही रख दिया मैंने। अब देखिए -2 + 1 -1 हो गया नहीं। तो चलिए इसके ग्रुप्स ले लो, है ना। 2 cos x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचता है cos x और यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब -1। अब यही ब्रैकेट यहाँ से आने वाला है, क्या है रेडी है वहाँ पे cos x -1। तो बाहर कॉमन क्या लेना है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है, लेकिन यहाँ पे साइन देना भूलना नहीं, साइन देना पड़ेगा। देखिए यह रिपीट हो गया cos x -1 cos x -1 और दूसरा ब्रैकेट क्या है 2 cos x + 1, ठीक है। सो दिस इक्वल टू 0। अब देखिए शो ईच ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स लेते थे ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। सो ईच ब्रैकेट इक्वल टू 0 शो कर दिया, 2 cos x + 1 इज इक्वल टू 0। सो cos x इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे कितना मिलेगा देखिए 2 cos x इज इक्वल टू -1, cos x इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ आपको x का वैल्यू डिसाइड करना है। अब देखिए 1 cos x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 वैल्यू cos के और किसी एंगल के लिए हो सकती है क्या, वो ढूंढना है आपको। अब देखिए cos x इज इक्वल टू cos 0 भी लिख सकता हूं मैं, cos 0 भी 1 होता है, मतलब x का वैल्यू आपके लिए कितना होना चाहिए 0 भी हो सकता है। x इज इक्वल टू दैट इज x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 हो गया, अब एक वैल्यू हो गया। सो अब दूसरा 1 वैल्यू cos π -1 देता है, लेकिन इधर देखिए x का वैल्यू 0 और 2 π के बीच में होना चाहिए, 0 और 2 π के बीच में होना चाहिए। तो 0 तो हो गया, अभी x इज इक्वल टू 0 इक्वल टू दिया है वहां पे। अब 2 π के लिए चेक करो, पाई के लिए -1 आता है, लेकिन अभी यहाँ पे -1 तो है ही नहीं, तो अब क्या करेंगे cos 2 π चेक करो, cos π -1 होता है तो cos 2 π कितना होता है +1 होता है दोस्तों। सो यहाँ पर और एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, अल्सो cos 2 π इज +1। तो x का वैल्यू आप क्या लेंगे 2 π भी ले सकते हैं, 2 π x इज इक्वल टू 0 और 2 π हो गया। अब व्हाट अबाउट दिस, यहाँ पर तो निगेटिव वैल्यू है, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आप देखिए ये जो है ना cos ऑफ 2 π 1 होता है, cos ऑफ 0 भी 1 होता है, x के लिए 0, 2 π ले लिया। अब cos x -1/2 कब आता है, देखिए cos का वैल्यू x का वैल्यू अगर 120 है तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos ऑफ 90 + 30 लिख सकता हूँ, cos ऑफ 90 + 30, cos 90 + थीटा इज -sin थीटा। क्या होता है वो -sin थीटा, यही होता है। यहाँ पर एक फार्मूला लिख देता हूँ मैं, अलाइड एंगल्स है ना, 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हमने अलाइड एंगल्स, cos 90 + थीटा इज -sin थीटा, ठीक है। क्या होता है वो -sin थीटा, प्लीज नोट दिस, है कि नहीं। इस अलाइड एंगल के रिलेशन से हम लिख सकते हैं cos 120 के लिए देखिए sin 30 अगर ले लिए तो sin 30 इज 1/2, तो -sin 30 विल बी -1/2। तो -1/2 कब मिलता है, जब cos के लिए 120 एंगल लेंगे हम, है कि नहीं, cos 120। तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं हम cos 120 इज इक्वल टू -sin 30 मतलब -1/2, है कि नहीं। सो x का वैल्यू कितना 120 डिग्री, मतलब कितना हो गया, रेडियन में ले सकते हैं, π/180 से मल्टीप्लाई करो, 2π/3, x कितना मिलेगा 2π/3, है कि नहीं। सो π/3 का मतलब कितना होता है 60 डिग्री, 120 हो गया वो। सो x का वैल्यू मिल गया 2π/3 या फिर 2π या फिर 0। देखिए 0 से लेके 0 है, 2π/3 है, उसके बाद 2π है, ये वैल्यूज है, ठीक है। सो x के वैल्यूज।
दिस वॉज ऑल अबाउट द फर्स्ट एक्सरसाइज। दोस्तों बहुत सारे वीडियोज अब तक मैंने डाले हैं, पूरा एक्सरसाइज मैंने लिया है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैंने कवर किया है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करो। सो बस आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।